स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर, और जितनी भी अपडेट आपको यहाँ पर बताएंगे उन सभी की पीछे का जो आधार है या फिर जो उन सभी के पीछे का कारण है, तथ्य है, उसके आधार पे आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। उसके बाद आप कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको इसमें कितनी चीज़ें लग सकती हैं कि ऐसा होने वाला है, या फिर अगर आपके पास कोई जानकारी हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछें। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर भी आप सभी कर दिया करें। लाइक आप सभी ज़रूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि इस भर्ती पर आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके पीछे का कारण अगर आप देखेंगे, अभी हाल ही में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती है। यूपी ट्रिपल एस सी से इस भर्ती की परीक्षा करवाई गई थी। अंतिम फाइनल रिजल्ट दिया गया था डीबी के पश्चात, और अब जो है परिवार कल्याण विभाग से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी ज्वाइनिंग कराई जानी है। उसके पहले प्रेफरेंस के लिए आज न्यूज़पेपर में एक नोटिस दी गई है, जिसमें 16 से लेकर के 24 नवंबर तक उसमें रोल नंबर के हिसाब से प्रेफरेंस, जिले का प्रेफरेंस उनसे भरवाया जाएगा ऑफलाइन तरीके से बुला करके। और उसके बाद फिर दिसंबर फर्स्ट वीक या फिर 10 दिसंबर तक इनको ज्वाइनिंग लेटर भी दिए जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि निकाय चुनाव की आचार संहिता में भी ज्वाइनिंग लेटर दिए जा सकते हैं। ये बिल्कुल 100% सही खबर है, और ये लगभग होना भी है। लगभग क्या, लगभग इसको होना ही है। काफ़ी लंबे समय से इस पर प्रोसेस चल रहा था, लेकिन फाइनली जो है यहाँ पर प्रक्रिया किस प्रकार से की जानी है उसको लेकर के यहाँ पर निर्धारण हो चुका है। और ये भर्ती भी पहली बार कराई गई है यूपी ट्रिपल एस सी से अस्थायी भर्ती के रूप में पीईटी के द्वारा। उसी तरह से आप देखेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती भी पहली बार बेसिक विभाग के द्वारा करवाई गई है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत यहाँ पर है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। 69,000 शिक्षक भर्ती में इतने ज़्यादा विवाद, और मैं आपको आज से नहीं, बहुत पहले से मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि इसमें जिला प्रेफरेंस अगर पहले न लिया गया होता तो आज जो कुछ भी विवाद है वो न होता शायद, आरक्षण वाला 69,000 शिक्षक भर्ती में। इतना ही नहीं, जिला प्रेफरेंस में मनपसंद जिला ही सबको देने की कोशिश की गई। उसी चक्कर में आप देखेंगे कि जनरल और ओबीसी की कटाव में बहुत मामूली सा अंतर रह गया था। बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें कम मेरिट पर सेलेक्ट हो गए थे, बहुत सारे अभ्यर्थी ज़्यादा मेरिट पर भी सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, बहुत तरह के विवाद उसमें। तो ये सारी चीज़ें, अब आप सुने होंगे निदेशक मैम ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी जो है कोर्ट में खड़े रहते हैं हफ्ते में 6 दिन, और उसमें भी 3 दिन कोर्ट में, 4 दिन कोर्ट में। काम हम लोग कैसे करें? हर भर्ती में कुछ न कुछ मैटर कोर्ट में चला जा रहा है। और यहाँ पर ये समझ लीजिए आपके लगभग जो है 90%, मुझे तो लग रहा है कि 100% ऐसा ही होने वाला है कि हम लोगों को पता भी न चले कि मेरिट सूची में कट ऑफ कहाँ तक चली गई। मेरिट सूची सीधे सीधे आ जाए, उसमें केवल रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर ही केवल देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है इस बार। 69,000 शिक्षक भर्ती में सारी डिटेल्स दी गई थी, केवल कैटेगरी और गुणांक शो नहीं किया गया था। और अभी भी मैटर कोर्ट में है। मूल चयन सूची दिखाने की मांग चल रही है। 13,156 रीट संख्या, लखनऊ हाईकोर्ट सिंगल बेंच में। बाकी सब डिटेल्स है। उसके बाद जब एक लिस्ट आई थी 6800 वाली, उसमें कैटेगरी और गुणांक को भी शो किया गया था। अभी आप देखेंगे लोक सेवा आयोग, चाहे पीसीएस की भर्ती हो, इवन आप देखेंगे बड़ी बड़ी भर्तियाँ, हर जगह आप देखेंगे रोल नंबर या नाम के साथ रोल नंबर, इतनी ही डिटेल्स होती हैं। तो इसी तरह से चीज़ें कुछ अपनी भर्ती में भी हो सकता है कि जब चयन सूची बने तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स ना हो। और एक चीज़ यहाँ पर और लगभग तय हो चुका है कि मेरिट जो है सब्जेक्ट के हिसाब से ही अलग अलग लिस्ट तैयार होगी। और अब वह मेरिट चयन सूची किस प्रकार से प्रकाशित करेंगे वो बात की बात है, लेकिन हर सब्जेक्ट की जितनी विषयवार सीटें होंगी उसी हिसाब से उन विषयों के लिए मेरिट लिस्ट सूची तैयार की जाएगी। क्योंकि जिन विद्यालयों में जिन विषय के शिक्षकों की आवश्यकता होगी, उन्हीं विषय के शिक्षक वहाँ पे नियुक्त होने चाहिए। और यही जो है श्रेणीवार, विषयवार, वर्गवार का डाटा अभी तक मैच कराया जा रहा है, ताकि बाद में नियुक्ति पत्र मिलने के पश्चात ऐसा ना हो कि उन विद्यालय में उन विषय के शिक्षकों की आवश्यकता ही ना हो, किसी अन्य विषय के शिक्षकों की आवश्यकता हो। तो ये सब दिक्कतें ना होने पाए, इसी वजह से यहाँ पर बार बार जो है डाटा का कई बार मिलान करवाया जा रहा है। और उम्मीद है कि अब मिलान हो जाना चाहिए इसी सप्ताह में, और नेक्स्ट वीक में फिर आगे की प्रोसेस बढ़े। और एक देखेंगे जो प्रस्ताव है जियो का, ये देखिए सब मैं कोई भी चीज़ें आपको अनुमान से नहीं बता रहा हूँ, जो चीज़ें हैं अभी तक की, जो प्रस्ताव है भर्ती के लिए वो सचिवालय गया हुआ था। लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें सीटों का अध्याचन डाटा सब कुछ गया था या केवल भर्ती का ही प्रस्ताव। और जब तक भर्ती
जो रिक्त सीटों का जो अध्याचन है, जब तक ये पूरी तरह से डाटा क्लियर करके ये लोग नहीं भेजेंगे निदेशालय से दोबारा से सचिवालय को, तब तक सचिवालय से कोई भी जीओ नहीं आने वाला है। और जैसे ही ये सब प्रक्रियाएं पूरी तरह से संपन्न हो जाती हैं, उसके बाद जीओ आने में समय नहीं लगना है। हालांकि मैम ने बोला है कि उस समय जो भी उन्होंने कहा था, अभी आप देखेंगे 1-2 दिन पहले की बात है, तो थोड़ा सा होता है ना कि किसी प्रकरण को लेकर के अधिकारी थोड़ा सा परेशान हो, उसी समय हम आप पहुंच जाएं। उसके एक दिन पहले मीटिंग हुई थी, कल की बात है, माफ़ी चाहूँगा, परसों तो मीटिंग ही थी, कल की बात है। फिर उसमें हम पहुंच जाएं, अचानक से पूछने लग जाए। उसके पहले मीटिंग हुई थी, कुछ बीएसए आए नहीं, कुछ बीएसए के द्वारा अभी भी जो है डाटा का मिलान पूरी तरह से नहीं करवाया जा सका, या फिर डाटा उनके द्वारा नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं अधिकारी थोड़े से नाखुश भी होते हैं उन लोगों से कि कितना हम लोग यहाँ पर परेशान करें, कितनी बार लेटर जारी करें उन लोगों को। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जैसे उन्होंने बोला हो नवंबर लास्ट तक, तो हो सकता है कि 25 नवंबर तक आ जाए जियो, हो सकता है कि उसके एक दिन 2 दिन आगे पीछे आ जाए। तो बस यहाँ पर जैसे ही रिक्त पदों का जो निर्धारण है, जो विषयवार, वर्गवार, श्रेणीवार को लेकर के वो हो जाता है कम्प्लीटली, उसके बाद फिर प्रस्ताव तुरंत, या वो रिपोर्ट तुरंत भेज दी जाएगी प्रस्ताव। उसके बाद जियो आने में संभवतः समय नहीं लगना चाहिए। और सीटें देखिए यहाँ पर बढ़ने वाले नहीं हैं। सीटें आप लोग जानते हैं कि 1897 पदों पर भर्ती होनी है, और इतने ही सिलेक्टेड लोगों से आगे जिला प्रेफरेंस लिया जाएगा, ये भी कंफर्म हो चुका है लगभग। हालांकि अधिकारी सब कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें बार बार ही एक ही चीज़ें बताई जा रही हैं। जिला प्रेफरेंस को लेकर के लगभग 2 या 3 बार जो है मैम से पूछा गया है, हर बार उन्होंने यही बोला है कि जो सिलेक्टेड होंगे उन्हीं से लिया जाएगा। जबकि उसमें 90-97 पास सिलेक्टेड नहीं है, उनको सिलेक्टेड नहीं माना जा सकता है। जो सिलेक्टेड का मतलब हो गया कि जो मेरिट चयन सूची में आएंगे उन्हीं के तो आगे काउंसलिंग होगी, उन्हीं से प्रेफरेंस भी लिए जाने की बात बताई जा रही है। और एक यहाँ पर जो हम सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो कि पहले जियो जारी होने के बाद सभी से जो है फॉर्म भरवाया जाए, ताकि इसमें वे लोग फॉर्म नहीं भरेंगे जो कहीं पर सेलेक्ट हो गए होंगे, तो जितने लोग फॉर्म भरेंगे फिर उन्हीं लोगों को आगे चयन सूची के लिए कंसीडर किया जाए, ताकि सीटें खराब ना हो। हालांकि मैम ये भी क्लियर कर चुकी हैं कि जो भी होंगी उनको बाद में किया जाएगा, देखा जाएगा जो भी सीटें बचेंगी। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि उन सीटों पर वेटिंग लिस्ट आएगी या फिर वे सीटें नई भर्ती में लेकर के चले जाएंगे अधिकारी। ज़्यादा संभावना नई भर्ती को लेकर के बताई जा रही है, तो इसका मतलब है कि जो लोग इस बात की उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि सीटें बचेंगी, तो उस पर वेटिंग लिस्ट के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और वहाँ पर हमारा भी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वे सीटें खराब होंगी। वैसे ही सीटें बहुत कम हैं, इसलिए जियो के बाद मेरिट चयन सूची प्रकाशित होने से पहले उसके बीच में एक फॉर्म अगर सभी से भरवा लिया जाए, लोक सेवा आयोग में देखेंगे आपकी अभ्यर्थन वापस लेने के लिए, ये सब बहुत अच्छी पहल है। सीटें खराब नहीं होनी चाहिए। बाद में बहुत कम पद बचते हैं तो उन पर चलिए फिर आगे देखा जाएगा, लेकिन ज़्यादा सीट बचते हैं, 200, 250, 300 सीटें बच गई अगर, तो 1897 में से एक सीट के लिए यहाँ पर हम लोग परेशान हैं। एक सीट वृद्धि तो नहीं हो सकी, तो फिर सीटें बचाना किस लिए। अगर यही प्रोसेस अगर यहाँ पर क्लियर हो जाता, कन्फर्म हो जाता कि मेरिट चयन सूची से पहले फॉर्म भरवाया जाए, भले ही मेरिट चयन सूची जितने लोगों की जारी हो उतने ही लोगों से आप प्रेफरेंस आगे भरवाइए, जिले का प्रेफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरिट चयन सूची बनने से पहले सभी से एक बार फॉर्म भरवाया जाए।